अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने एक फिनिशिंग लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो पेपर आपका कल आने वाला है आप उसके लिए पुरएतमाद रहें। और एक अंदाज़ आपको बता रहा हूँ कि आप इस व्यू से अगर इसको देखेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी सिंपल लगेंगी और इंशाअल्लाह ताला ये पेपर आपका अच्छा होगा। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, पहला पोर्शन सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का आ रहा है और यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपने, मैं उम्मीद करता हूँ 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ वर्कआउट कर लिए होंगे। आप अब ये देखें कि मॉडल पेपर में जो उन्होंने 25 एमसीक्यूज़ दिए उनका अंदाज़ कैसा है कि उनकी सिलेक्शन कहाँ से हो रही है। जैसे एक लिमिट का सवाल आ रहा है, डेरिवेटिव के फार्मूलाज आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के फार्मूले आ रहे हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने को आ रही है, पॉइंट लाइन के अबव या नीचे लाई कर रहा है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो इस स्टाइल से आप कंक्लूड करते हुए अब आप खुद जज कर लें और आप फिर उसके बाद 2019, 18, 17 जो रिसेंट ईयर पेपर आए हैं आपके, उनमें आप देखें कि एमसीक्यूज़ किस अंदाज से आ रहे हैं। तो आपको खुद जजमेंट हो जाएगी कि कल 25 में से यकीनन 20 एमसीक्यूज़ तो आपके राउंड अबाउट ऐसे ही होंगे जो पास पेपर में आ चुके हैं या मॉडल पेपर में हैं, लेकिन 3 से 4 एमसीक्यूज़ यकीनन ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको चांस लेना पड़ेगा। तो मैं आपका पहले ही जहन बना रहा हूँ कि आप उन 3-4 एमसीक्यूज़ से परेशान मत होइएगा और वहाँ पर आपने अगर किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर प्रॉब्लम है तो आपने आखिरी 2 घंटे यानी एंड तक अपना टाइम लेना है और फिर उसको लगाना ज़रूर है, उसमें चांस ज़रूर लेना है और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह वो सही हो जाए। लक फेवर्स द ब्रेव। लेकिन आप उन 3-4 एमसीक्यूज़ को अपने दिमाग पे तारी मत कीजिएगा, क्योंकि जो बाकी पर्चा आपका रह गया है वो आपको करना है, वो भी 50 मार्क्स का है। तो अब इसमें और मैं गाइडलाइन आपको यही दे सकता हूँ कि अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। आपने जो कर लिया है उस पर एतमाद रखिए और कंक्लूड करने के लिए आप 19, 18 ईयर्स को उठाएं और उसमें चेक करें कि रिड्यूस सिलेबस को हटाकर एमसीक्यू के अंदाज से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप खुद फील बेटर कि आपको लगेगा कि मैं तैयारी कर चुका हूँ काफ़ी हद तक और अब ये एमसीक्यूज मेरे कंट्रोल में हैं। लास्ट वर्डिंग फिर कि 3 से 4 एमसीक्यूज की टेंशन ना लीजिएगा, वो आपके लक पर हैं और वो सही भी हो सकते हैं और वहाँ चांस भी लेना पड़ सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की जानिब। तो जब आप एमसीक्यू से आगे बढ़ेंगे तो अगला सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। मेरे बेटे, यहाँ पर फिर एक बार प्लान करें, जहन में अपने लाएं कि आपको 3 सब पोर्शंस मिलेंगे और ये 30 मार्क्स का पोर्शन है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा टाइम मत लगा दीजिएगा कि आपको ये आगे अपने सेक्शन बी और सी भी करने हैं। तो आपने टाइम को भी देखते हुए चलना है। जो एमसीक्यूज आपके अटक जाते हैं उनको आप छोड़ दें और अपना सेक्शन बी शुरू कीजिएगा और वो एमसीक्यूज बाद में जब पेपर आप कंप्लीट हो जाए फिर दोबारा उस पर आइएगा और इंशाल्लाह वो आपके सही हो जाएंगे। अभी आप सेक्शन बी के बारे में दोबारा कनेक्ट लीजिए कि यहाँ पर जो 3 सब पोर्शन हैं उसमें पहला सब पोर्शन अभी हम देखेंगे ज्योमेट्री का होगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री, फिर कोनिक का आएगा, फिर कैलकुलस का आएगा। तो इन तीनों सब पोर्शन में आपके पास 4-4 पार्ट आपको मिलेंगे, लेकिन तीनों से आपको 2-2 पार्ट करने हैं। तो अब पेपर का आउटलुक कैसा हो, मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाह रहा था आपको। तो आए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। तो बेटा, मैंने कि अंदाजे से इमेजनरी कुछ सवालात यहाँ पे रखे हैं एक आइडिया देने के लिए कि जब पेपर आपके सामने आएगा तो आप इस आइडिया से कैसे वर्कआउट करेंगे। लेट सपोज कि 4 क्वेश्चन इस तरीके से आपके पहले सब पोर्शन में ज्योमेट्री में आ जाते हैं। तो अब यहाँ से आपको पहला अंदाज ये होगा कि पेपर पढ़ना है। पेपर को पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें और ये डिसाइड करें कि आपने सिलेक्शन क्या करनी है। याद रहे ये 4 पार्ट हैं यहाँ पर और इनमें 3 पार्ट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन से आ रहे हैं 2 और 3 चैप्टर से और 1 पार्ट आ रहा है वेक्टर से। तो बहुत सेफ ऑप्शन है आपके पास कि आप परेशान ना हो,
आप क्वेश्चन को पढ़ें, इंशाल्लाह ताला वो आपको याद आ जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। और इनमें से अब आपको सिर्फ 2 सवाल उठाने हैं। तो अगर कोई सवाल आपको थोड़ा सा आउट भी लगता है तो आप उसको बार बार ना देखें, आपको वैसे भी यहाँ से 2 ही करने हैं। पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए और फिर इसमें आप सेलेक्ट करें सवाल आपका कि जो सवाल आपने बार बार देखा हुआ है, जिसकी डायग्राम आपको याद आ गई है, उनको आप उठाइए। मोस्ट पॉसिबली वेक्टर का क्वेश्चन बड़ा आसान सा आने वाला है और यहाँ पर 2 और 3 में सवाल इंशाल्लाह वही मिलेंगे जो आपने बार बार किए हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप प्रॉपर सिलेक्शन करें और क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ हो बेटे उसको एंड तक पढ़ें। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक सवाल की बार बार प्रैक्टिस करके वो सवाल रट लेते हैं और फिर जब पेपर में सवाल आता है तो हम आधा देख कर ही समझ जाते हैं कि ये वही सवाल है, जबकि एंड में जाके वो सवाल चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए जब आप सवाल को पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ें एंड तक, कि सवाल जब आप डैम श्योर हो जाएं कि आपने देखा हुआ है और आपने किया हुआ है तो फिर उसको अटेम्प्ट करें। तो सिलेक्शन विल मैटर, कल आपको प्रॉपर सिलेक्शन करनी है और बहुत ही कॉन्फिडेंट जाइए पेपर देने के आपने सब कर लिया है और अपनी इस बात पे यकीन रखें कि जो आपने किया है पेपर उसी में से आना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ये कॉन्फिडेंस आपको कैरी करते हुए एग्जाम में आप जाइए और ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग पेपर जब आप कर रहे होंगे। तो अब आपने इन 3 में से चेक किया, अगर दोनों पार्ट स्ट्रेट लाइन के आपको आ रहे हैं आप दोनों हाथ से उठा लें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इजी सेक्शन है, आप परेशान ना हो, अपनी मेहनत पे यकीन रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, वालिदैन की दुआओं पे यकीन रखिए। इंशाल्लाह 2 साल आपको आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके सामने आया सब पोर्शन अगला शॉर्ट का कोनिक सेक्शन, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल है कि सर्कल और कोनिक 2 चैप्टर से लिया जा रहा है और यहाँ से 4 पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से भी हमें सिर्फ 2 करने हैं। मतलब बहुत सेफ ऑप्शन आपके पास है कि आप प्रॉपरली सर्कल को देखें। सर्कल से होपफुली आपको 2 पार्ट नजर आ रहे होंगे, आप चाहे दोनों पार्ट सर्कल से कर दें। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कोनिक में देखिएगा 8.4 के सवाल मिलेंगे, आप वहां से कर लें। लेकिन आपको फिर वही मैसेज जो मैंने पीछे दिया आपको कि आप सवाल को पूरा पढ़ें, कि वो सवाल यकीनन आपको इस बात पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि क्वेश्चन वही है जो आप समझ रहे हैं या आपने किया हुआ है, और उन्हीं सवालात को उठाइएगा जो आपने बार बार किए हैं, क्योंकि आपके सिस्टमेटिक माइंड में वो चीजें आ चुकी हैं। तो आपने उन्हीं को उठाना है जो आप बार बार पूरे ईयर में प्रैक्टिस करके बैठे हैं। तो सिलेक्शन विल मैटर, एहतियात से आप 2 पार्ट उठाइए। 4 सवाल हैं, 2 तो आपको वैसे भी छोड़ने हैं। हम चलते हैं आगे। शॉर्ट सेक्शन का अगला पोर्शन कैलकुलस का होगा। ये भी एक अंदाजे से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सवाल, जिससे भी रफ आइडिया देने के लिए कि आपको समझ में आए कि भाई इस तरीके से जो है पेपर हमें सामने मिलेगा। 4 सवाल मिलेंगे जिसमें से 1 सवाल यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का आ रहा है। ये बात यकीनन कंफर्म है कि आप यहाँ पर अपने 10 ईयर्स को वर्क करें और देखिए मॉडिफायर में सवाल क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो यहाँ से 1 सवाल आप उठा सकते हैं, फिर नीचे 1.6 1.7 से लिमिट के 3 सवाल आ रहे हैं, आप कोई से 2 करें। तो उसके बाद नीचे डेरिवेटिव के पार्ट सवाल आ रहे हैं, 4.2 और 3 से भी आ रहा है, 4.4 से भी आ रहे हैं। और अच्छी बात यह कि डेरिवेटिव्स के अंदर भी काफी चॉइस है आपके पास, कि आपको 3 मिलेंगे 2 करने हैं, नीचे 2 मिलेगा तो 1 करना है, या ये 3 मिलेंगे तो 2 करने। मतलब आप सारी बात यह है कि आप सिर्फ खुद एतमाद रखें अपने आप पर, तो आपको लगेगा कि आपको सब चीजें सिंपल लग रही हैं और आपको सिर्फ यहाँ से सबसे अच्छी बात कि 2 ही सवाल उठाने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आप उठा लें, आप लिमिट उठा लें। आपको नीचे प्रॉब्लम हो रही है इस सवाल में किसी में तो आप नीचे उठा सकते हैं, नहीं चॉइस के अंदर भी चॉइस आपको मिल रही है। तो लेट्स होप कि आप कैलकुलस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये बस अंदाजे से सवाल लिखे हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा सीरियस मत ले लीजिएगा। ये एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप पेपर देखते वक्त कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो यूँ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जा रहे हैं आगे। तो बेटा अब आपके सामने लॉन्ग सेक्शन दिखाई दे रहा है और वो जो शॉर्ट पोर्शन था वो 30 मार्क्स का था। और वहां आपने ये ध्यान रखना है कि जो कोनिक सेक्शन जो पोर्शन भी आप छेड़ें पहले उसके 2 सवाल पूरे करें, फिर किसी नए पोर्शन को छेड़ें ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, उसको बार बार प्रॉब्लम ना आए कि वो आप शफल कर रहे हैं सवालात में। ऐसा मत कीजिएगा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन करें फिर लॉन्ग पर आ जाए। हाँ, ये बात मैं ऐड कर दूं कि जब आपकी चॉइस है कि आप एमसीक्यूज के फौरन बाद
अगर लॉन्ग क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं सी वाला अपना, तो आप कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं पहले लॉन्ग कर लेता हूँ, यहाँ से मैं अपने सवाल कवर करूँ, फिर मैं शॉर्ट पे जाऊँ, तो ऐसा भी तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है। तो अब सेक्शन सी जब आप सामने रखेंगे अपने, तो पहले सवाल में आपको इंटीग्रेशन दिखाई दे रही होगी, और इंटीग्रेशन में 4 पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे। ये मैंने पैटर्न में डाली थी चीजें कि 6.1 से लेकर 6.5, यानी 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, इन 4 एक्सरसाइजेस से ये 4 पार्ट बनेंगे। और अब ये आप बिल्कुल इसमें पूरा एतमाद रहें कि आपने अगर इंशाल्लाह ये अच्छी तैयार की हुई हैं तो आप इनको अच्छा कवर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि 4 में से 2 पार्ट आपको करने होंगे, यानी ये जो पार्ट्स आपके होंगे 5 मार्क्स के दिए होंगे, और ये सवाल आपका 10 मार्क्स का पूरा होगा। तो आप 4 में से 2 करने हैं, तो बहुत आराम से आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें इंटीग्रेशन को। सवाल को पहले यकीन में लाएं कि ये किस एक्सरसाइज का सवाल है। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको एक्सरसाइज पहचाननी पड़ेगी सवाल देखकर, और फिर जब एक्सरसाइज आप पहचान जाएंगे तो मैं डैम श्योर हूँ कि वो सवाल आप आराम से कर लेंगे। तो आप सिलेक्शन करते वक्त इस बात को पूरा यकीन रखें कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो उसी एक्सरसाइज का है जो आप समझ रहे हैं, जिसको आपने सवाल में बार बार किया है। आप वो सवाल यहाँ सेलेक्ट कीजिए। मेरे लिहाज से 6.5 का सवाल पिक करना काफ़ी आसान होगा, कि वहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा होगा, और इनडेफिनेट भी आ सकता है, जिसमें हम वैल्यू बना के पुट करते हैं आखिर में एक्स की, जब जवाब आ जाता है थीटा की फॉर्म में। लेकिन आप पर है कि आप सवाल देख के पहचानें। जिन 2 सवाल की पहचान आपको आसानी से हो जाए, आपने इंटीग्रेशन में फौरन उनको कर देना है, क्योंकि यहाँ से 2 ही पार्ट आपको करने हैं। 6.1 की पहचान भी आराम से होती है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा होगा, तो सिंपल आपको इंटीग्रेशन ढूंढनी है। यानी आप सोचें कि भाई 6.1 में क्या टेक्निक थी, 6.3 में क्या हो रहा था, और 5 में क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सवाल पहचानने में। और सबसे अच्छी बात कि 4 में से 2 करने, चॉइसेस अलाइव हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो मेरे लिए तो आपको ये सवाल करना चाहिए, हालांकि चॉइस पर 5 है आपका, आप 6 पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप 5 लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 4 में 2 निकालना आसान होगा। अब आप नीचे आ जाएं 6 पर। 6 में 2 सवाल आपको नजर आ रहे हैं। एक आपके पास कोनिक सेक्शन से आएगा, यानी ये सर्कल से भी आ सकता है, ये 8.4 से भी आ सकता है, और नीचे वाला चैप्टर 3 से या चैप्टर 2 से भी आ सकता है। तो ये मिलकर सवाल बनेगा। दोनों पार्ट 5 मार्क्स के हैं, और आप अगर इनको कर लेते हैं तो गेम इज ओवर, क्योंकि आपके सवाल पूरे हो जाएंगे। आपको इस पोर्शन से, लॉन्ग पोर्शन से, सिर्फ 2 ही सवाल करने हैं। अल्लाह ना करे अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही हो, तो नीचे एक सवाल 7 और दिया हुआ है, जिसमें बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइजेस सामने नजर आ रही हैं। इनमें से कोई एक उठाना है, 5 नंबर का है, और नीचे 5.3 का सवाल नजर आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वाला। तो ये अगर आपको आता है तो भी आप ये वाला सवाल 7 कर सकते हैं। याद रहे इन 3 में से आपको 2 करने हैं, एक की चॉइस है आपके पास। दुआ अल्लाह ताला से यही है कि आप सवाल को देखकर पहचान लें, और आप सिलेक्शन अपनी अच्छी करेंगे। सिलेक्शन अच्छी करेंगे, आप सवाल को पूरा पढ़ के जज करें। याद रहे 7 में यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक करना है 5, और फिर 5.3 का एक सवाल होगा, तो मिला के 10 हो जाएंगे। तो यूँ आपका पेपर, ये सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अब यहाँ पर एक बात जरूर बोलूँगा कि मैथ करते वक्त आपकी पूरी तवज्जो अपनी कॉपी पे होनी चाहिए, उन क्वेश्चंस पे होनी चाहिए जो सवाल आप कर रहे हैं। आप ना पीछे के बारे में सोचें और ना आगे के बारे में, बल्कि जो स्टेप आप लिख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा, कि मैथ लिखते वक्त आपकी तवज्जो कॉपी पे होनी चाहिए। कि बाद में ऐसा होता है कि ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है सोच रहे होते हैं और लिख कुछ गलत जाते हैं, हालांकि हमें पता होता है कि हमने सही लिखना है, लेकिन क्योंकि थिंकिंग हमारे माइंड की कहीं और होती है, इसलिए उस स्टेप में मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक फिर हम कैरी कर देते हैं आगे जाकर, और पूरा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी लिख रहे हो कोई स्टेप, तो पूरी तवज्जो वहां रखें, और अपने अंदर से डर निकाल दें कि इस सवाल आपके दिमाग से निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सवाल आपने प्रैक्टिस करी है वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। उसको आराम आराम से साफ साफ राइटिंग में कंप्लीट करें अपना, और जब आपका आंसर आ जाए तो उसको बॉक्स में बंद करें। और इंशाल्लाह ताला कल के बाद आपका टाइम नहीं लेगा इतना ज़्यादा, 1.5 घंटा मैक्सिमम मेरे लिहाज से आपको पर्चा कर लेना चाहिए कल का, क्योंकि इतना लेंदी नहीं होगा। और जब पेपर आपका हो जाए तो फिर अपने आंसर्स को अंडरलाइन करें और अपनी कॉपी को बार बार रिपीट करें। वैसे तो इंसान हमसे गलती कहीं भी हो सकती है, तो अपनी गलती को ढूंढिए
और डायग्राम्स प्रॉपर बनाइए। डायग्राम्स अच्छी बनाएंगे, ज्योमेट्री का पोर्शन है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और फिर वो जो एमसीक्यू आपके 2-3 अटक गए हैं उनको भी जरूर आखिर में देखिएगा। और वहाँ पर अगर कोई भी आपका दिमाग ना चले तो चांस लीजिएगा, और चांस गलत भी हो सकता है, इसलिए 2-3 एमसीक्यू मार्जिन रखते हुए चलें। एंड थिंक पॉजिटिव, थिंक लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। तो मेरे बेटा, अल्लाह से ये दुआ है कि पेपर आप सबका बहुत अच्छा हो। पेपर करते वक्त एतमाद रखिए अपने आप पर, बिल्कुल प्रेशर की जरूरत नहीं है। रात को लाजमी सो जाएं कुछ देर के लिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। सुबह फजर की नमाज लाजमी पढ़नी है, वालिदैन की दुआएं लीजिए और गो फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। लेकिन सुबह नमाज पढ़ने के बाद आप चीज़ों को रिपीट कर लें हल्का हल्का, इंटीग्रेशन के फार्मूला, डेरिवेटिव फार्मूलाज और बेसिक फार्मूलाज को देख लें, हल्का सा नज़र एमसीक्यू से मारें कि रिफ्रेश हो जाएं, और फिर सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। आप पर एतमाद रहिए। याद रखें, ये स्टेज आपके लिए सेट हुआ है, पेपर आपने देना है और सब कुछ आपसे ही डिलीवर होगा। तो आपने अच्छा डिलीवर करना है, अपना बेस्ट देना है, और आप सब ने जो पूरा साल मेहनत करी है इंशाल्लाह ताला वो कल काम आएगी और अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। बस आपने पुरएतमाद रहें और जो सवाल भी करें पूरी तवज्जो के साथ करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।